साउथ अफ्रीका का सेठ हो या फिर मित्रावाली का नकम्मा बेटा हो, दोनों ही माँ को दोनों हाथों से इस टाइम कमाई का ज़रिया बना के बैठे हुए हैं। एक बेटे को समझ नहीं आ रही कि वो औरत की रिस्पेक्ट के ऊपर, औरत के हकूक़ पर बात करे, ना करे, मर्द को डिफेंड करे या औरत को डिफेंड करे, समझ नहीं आ रही। लेकिन वीडियो बनानी है, वीडियो में बात करनी है। अल्लाह जाने किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो अभी जो सबसे ज़्यादा औरत के हक़ के ऊपर बात हो रही है वो ईमान है, और रजब और ईमान पे हो रही है। अब अल्लाह जानता है कि ये विकी चीमा भाई जो हैं, ये रजब को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ईमान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले तो अकाउंटेबल ये खुद हैं। अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ की जाती रही है और आज भी होती है कि चाहे एक हो, नेक हो। और ये कैसी औलाद है कि जिसने अपनी माँ को इस बुढ़ापे में एक नए चक्कर में डाल दिया, और अब माँ तो बेटों से भी 4 हाथ आगे निकल गई। एक बेटा तो चले पहले वीलॉग डालता था, उसमें से क्लिप्स निकाल निकाल के टिकटॉक पे लगाता था। दूसरा बेटा सारा दिन माँ को सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो वीडियो बना बना के अपलोड किए जा रहा है। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम तो अरबों के मालिक हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, डेरेदार हैं। हमारे में तो तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो कि एक ज़िम्मेदार फैमिली में होती है। ये डायरेक्टली खुद भी कहते हैं। और इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स या फिर खरीदे हुए टैटू, खरीदे हुए एडिटर्स, जो कि हर इन्फ्लुएंसर ने आजकल हायर किए हुए हैं, चाहे वो कोई भी है। रजब के एडिटर्स हैं, पलवशा के एडिटर्स हैं, विकी चीमा के एडिटर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं इनके एडिटर्स हैं। इनकी वीडियो एकदम जो स्पाइक करती है, इसके पीछे यही चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है और लोग समझते हैं कि ये इतने ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके हैं कि लोग तो इनके पीछे पागल हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको नेक, लाइक, फरमा बरदार औलाद अता फरमाए, जो उनको कमाई का नहीं, अपनी आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपनी बात को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ और सोशल एथिक्स के पर्सपेक्टिव में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदे का या एक वीडियो का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सोशल मीडिया का कल्चर बन चुका है। विकी चीमा और उस जैसे कई और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने इर्द गिर्द जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, और जो उनका इस टाइम एक्शंस नज़र आ रहे हैं, उस पर एक सीरियस, नॉन कंट्रोवर्शियल और रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन असेंशियल हो चुकी है, ज़रूरी हो चुकी है। सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, क्योंकि अगर अल्लाह ने सिर्फ इंसानों से इबादत करवानी होती, अल्लाह को इबादत की ज़रूरत होती, तो उसके पास बहुत फरिश्ते हैं इबादत करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त, हया, हदूद और किरदार की हिफाजत करना भी सिखाया है। कुरान पाक में कहा जाता है, ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें। ये सूरत हिजाब में जाके पढ़िए। ये सिर्फ लिबास नहीं है, ये एक बाउंड्री है, एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। तो सवाल ये है, क्या हम सोशल मीडिया के नाम पर इन्हीं बाउंड्रीज़ को कमज़ोर नहीं कर रहे? कुरान मजीद हमें और वार्न करता है, और जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सूरत नूर की ये आयत है। तो अगर कोई ऐसा ट्रेंड बन रहा है जो आस्ता आस्ता हया के तस्वुर को वीक करे, तो उस पर सवाल उठाना सिर्फ हक नहीं है, राइट ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक ज़िम्मेदारी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। सही बुखारी और मुस्लिम में आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ में नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपने पास से कोट नहीं कर रही हूँ। ये वो तमाम चीज़ें जो हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से, अपनी हदीस से, हमारे रब के पैगाम के तौर पे हम तक पहुँचाया है। और फिर बताइए ना, जो शख्स अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ख़ानदान, अपने माहौल और अपनी ज़िंदगी को अवाम के सामने ला रहा है, इन्फ्लुएंस के साथ अकाउंटेबिलिटी भी लाज़म है। अब ये तो बात हो गई इस्लाम की। जब इस्लाम की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपकी आवाज़ भी दुनिया सुन रही है। जी सुन रही है। क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, लोगों को मतवजा किया जा रहा है, लोगों से कोई चीज़ मांगी जा रही है? इस्लाम का पैगाम के ऊपर बात की जा रही है ना। लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि आप अगर इस्लाम की बात कर रही हैं तो मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें। यानी अगर हम इस्लाम की बात करें और उस पे कोई कुछ अर्न कर रहा हो, चाहे वो उसके साथ बाद में जो भी करे, मैं यहाँ कोई इस पे क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। आपके नज़रिए में मैं पैसे कमा रही हूँ इससे, तो मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं इस्लाम का नाम ले रही हूँ, अगर मैं आपको
سوشل ایتھکس کی بات کر رہی ہوں، تو وہ نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے، وہ میری غلطی نہیں گناہ بن جائے گا، اس پہ آپ مجھے گالی دینے کے لیے بھی جو ہے وہ آزاد ہے۔ لیکن جو یہ انفلوئنسرز کر رہے ہیں، ماں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو لا کے سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں، ان پہ جب تنقید ہوگی تو وہ غلط ہے، ان پہ تنقید کرنے والے غلط ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کریں وہ جائز ہے۔ تو اللہ پاک یہی چیز ہمیں دکھا رہا ہے، یہی ہمارے لیے عذاب بن کے سامنے آ رہی۔ اب یہ تو ایک طرف رہ گیا نا، اسلام کی بات سب سے پہلے ہوتی ہے، اسلام ہی ہمارا نظام زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے، اسلام پورا ایک سسٹم ہمیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم سچے دل سے مسلمان ہوں تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، جہاں پر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اگر مگر چونکہ حالانکہ بلکہ یس نو کوئی چیز اس میں نہیں آتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے سوشل ایتھکس کی طرف، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈگنیٹی ورسز وائرلٹی۔ ہر وائرل چیز قابل فخر نہیں ہوتی، ہر کسی انسان خاص طور پہ بزرگ کو صرف انگیجمنٹ یا اٹینشن کے لیے بار بار سامنے لایا جائے تو یہ ڈگنیٹی کے خلاف ہوتا ہے، اور پھر کلیم یہ کیا جائے ہم ذمہ دار لوگ ہیں، پنجابی ذمہ دار لوگ، ہم ماں کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ ایسے گوڈیاں نو ہاتھ کی لانا، سارا دن تسی وہ گوڈیاں وچ پانی پا رہے ہو، اپنی ماں دی قبر وچ پانی پا رہے ہو۔ سیکنڈ ون از کانسنٹ اور رسپیکٹ۔ ہر وہ فرد جو ویڈیوز میں ہے واقعی سمجھ کر اس ایکسپوئر کا حصہ کیا بن رہا ہے، خاص طور پہ بزرگ افراد، کیا ان کی سہولت اور ڈگنیٹی کو پریفرنس دی جا رہی ہے؟ یہاں پر تو بزرگ خاتون جو ہیں وہ خود باں باں تے ٹاں ٹاں تے چاں چاں کرتی ویڈیو میں آ رہی ہوتی ہیں، خیر ایرے گہرے نہ تو خیرے سے ملنا ہے۔ اور آج کل تو نیا کام اماں جی نے سٹارٹ کیا ہے، وکی چیمہ تو جا کے ساؤتھ افریقہ میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اب ان کے درمیان میں کیا ایشوز ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے، کیونکہ والدہ کو یہ پہلے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اب بعد میں لے کے جانا ہے، تو وہ بیچارے بھائی وہاں پر کبھی بچیوں کو سامنے لا رہے ہیں، بچیوں کے ہاتھوں سے جوتے پہن رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، بچیوں سے اس طرح کے کام نہیں کروائے جاتے ہیں کہ باپ کے پاؤں میں جوتے لا کے پہنا رہی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی بیٹی کے آنے پر اپنی چادر اتار کے وہ ڈال دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو رسپیکٹ دینے کے لیے، اس میں پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن سوشلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مینرز میں آتی ہیں، کچھ باؤنڈریز آتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی ہے ایموشنل ایکسپلائٹیشن۔ اگر کانٹینٹ اس طریقے سے بنایا جائے کہ لوگوں کے ایموشنز کو اتنا آپ ایکسائٹڈ ان کو کر دیں، اتنا ان کو آپ ایموشنلی ٹریپ کریں کہ ان سے آپ گلٹ، سمپتھی یا فائنینشیل بینیفٹس حاصل کرنا چاہیں، تو یہ ایک سیریس ایتھیکل کنسرن ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ اماں جی کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، میری کتلی حالی ہو گئی ہے پر سلامت رہن میریاں تیاں میرے پتر، میری تیاں نے منو اینے پرفیوم کر دیتے نے، میرے پترا نے اینا یہ کر دیتا ہے۔ اب مجھے کہا گیا جی آپ کو کہ سونے سے پر بہت ٹینشن ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ ایسے سونے پہ جو ہے نا انسان 10 بار لعنت بھیجے اور 11ویں بار اس کو اٹھا کے چولہے میں پھینک دے، اور وہ کرے جس کو اس چیز کی حسرت ہو۔ جیسے کہ یہ لوگ جو ہیں ماں کو سارا دن دکھا دکھا کے جو ہے نا ماں کو خوش کرنے کے لیے 4 ٹومے پہنا دیے، جنہوں نے شروع سے دیکھا ہو نا ان کو حسرت نہیں ہوتی۔ اب فار گاڈ سے کس میں یہ نہ کیجیے گا کہ میں آ کے یہاں کوئی اپنا ایکسپوئر دے رہی ہوں یا اپنے آپ کو یہاں پہ پورٹری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو رپلائی کہ یہ جو گولڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، گولڈ اماں جی نے کوئی اپنی ہاون دی یا پتراں دی کمائی تو نہیں بنایا، انہاں دی محنت دی کمائی نہیں ہگی، اے پتراں تیاں نے جڑا کلیا نا سب کچھ اس کمائی دا گا جے۔ اے ماں جی سارا دن جڑے واہ واہ تے خواہ خواہ تے بلے بلے تے شاوا شاوا کر رہی ہوندی ہے نا، اوری کمائی جے۔ تے جے تانوں بھی ایہو جیاں کمائیاں پسند نے تے اپنیاں ماواں نوں چک کے لاؤ سوشل میڈیا تے، وکی چیمہ کردا پیا رجب ماں بہن نوں لایا، تسی کیوں پیچھے رہ گئے ہو جڑے انہاں نوں سپورٹ کردے ہو۔ اب فورتھ ون از لمیٹیشن کو ایک روٹین بنا لینا، نارملائزیشن جس کو کہا جاتا ہے۔ جب غلط چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے نا تو وہ نارمل ہو جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑا ایک خطرہ ہے۔ جیسے کہ یہ والدہ صاحبہ کو لے کر آئے ہیں، اب لوگ اس چیز میں نا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، آپ دیکھ لیں ایک کے بعد ایک لائن لگتی جا رہی ہے اپنے بزرگوں کو سامنے لانے کی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیجیٹل بلینک اور موب مینٹیلٹی، یعنی اگر کوئی سوال کرے تو اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ان کے پیڈ ایڈیٹرز، ان کے بلائنڈ فالورز جو کہ ان کے کلٹ میں مبتلا ہیں، ان جیسے خواہش رکھنے والے، حسرت رکھنے والے لوگ، تو وہ اس کو آپ بلائنڈ فالوئنگ کے یا پھر کلٹ کے، بات ایک ہی ہے، اور یہ کسی ہیلتھی سوسائٹی کی انڈیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ سکس ون کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے خیال میں جو یہ کر رہے ہیں وہ دی بیسٹ کر رہے ہیں اینڈ نو ون کین کویسچن دیم وائی۔
इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया देन यू आर आंसरेबल। आपके ऊपर तनकीद भी होगी, ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप ते कोड़ा थू थू। सेवंथ वन इज़ लिमिटेशन ऑफ प्राइवेसी। हर चीज़ को पब्लिक करना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें प्राइवेट रहें तो तभी डिग्निटी के साथ रहती हैं। अभी पहले विकी चीमा की पोपो आ रही थी, अब बड़े भाई ने भी अपनी छोटी बेटी को माँ की गोद में डाल के आगे पीछे दिखा दिखा के शुरू कर दिया। दिस इज़ द नॉर्मलाइजेशन। ये है प्राइवेसी आप अपने घर की ब्रीच कर रहे हैं। जब प्राइवेसी आप एक बार ब्रीच कर लेते हैं तो फिर आस्ता आस्ता आपके चाके उतर जाते हैं। फिर है रोल मॉडलिंग। आप न्यू जनरेशन के लिए जो है ना एक गलत मिसाल बनते जा रहे हैं। वही बात कि बार बार अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। आप एक कंटेंट बना के डालते हैं, लोग उसको कॉपी पेस्ट भी अगर करते हैं तो वो चीज़ किधर जा रही है? जब एक बंदा एक मिसाल बना के दिखा रहा है तो फिर वो दूसरों को भी उसी पे जो है ना वो लेकर आ रहा है। नाइन्थ वन इज़ ट्रूथ वर्सेस नैरेटिव। हर जज्बाती कहानी सच नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी, एविडेंस और बैलेंस ज़रूरी होता है। इसके बारे में हदीस है, आदमी झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। सही मुस्लिम। अब ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जिनके सर पैर नहीं होते। ये ऐसी ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज कर रहे हैं जिन समझने से बंदा कासिर होता है कि ये क्या हो रहा है। ऊपर से माशाल्लाह इनकी वालदा साहब हैं, उनकी ज़बान ही ऐसी है कि जो कोई नॉर्मली नहीं बोलेगा। ठीक है, पंजाबी ज़बान बहुत उसमें स्लैंग चीज़ें होती हैं, बट इज़ इट एसेंशियल कि आप हर चीज़ जो है वो आके वीडियो में बोल रहे हो? सबसे पहली चीज़ तो ये कि माँ को सामने लेकर आना ही ये कहाँ से अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनकी निशानदेही की जाए तो फिर उसका जवाब जो है वो दलील से होना चाहिए। बुली करनी या करवानी जो है ये उसका आंसर नहीं होता। इसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जालिम की मदद करो और मजलूम की भी। जालिम की मदद ये कि उसे जुल्म से रोको। सही बुखारी में है ये। अब एक बंदा गलत कर रहा है, आप कह रहे हैं बस किए जाओ। कैसे पॉसिबल है ये? आप उसको रोकें कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये है जुल्म से रोकना, ये आप उसके लिए अच्छाई कर रहे हैं, ये आप उसके लिए भलाई कर रहे हैं। तो अगर किसी ट्रेंड पर सवाल उठ रहा है तो वो इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए, दुश्मनी के लिए नहीं है। अब बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ये एक वीडियो या एक पर्सनैलिटी का मसला नहीं है, ये अब एक पैटर्न बन चुका है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें जिसमें एक्सपोजर को बढ़ाया जा रहा है, जिस बात को इंगेज किया जा रहा है और क्रिटिसिज्म को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। विकी चीमा जैसे इन्फ्लुएंसर्स को ये समझना होगा कि ये एक इम्तिहान है और आवाम को समझना होगा कि हर वायरल चीज़ दुरुस्त नहीं होती। इन द एंड आई वांट टू से, अगर हमने आज भी सच को इग्नोर किया, अपने सोशल एथिक्स को कंप्रोमाइज़ किया और सिर्फ एंटरटेनमेंट को प्रेफरेंस दी तो कल एक ऐसा माशरा बनेगा जो सच कमज़ोर और झूठ ताकतवर होगा। लिहाजा भी वक्त है खामोशी तोड़ने का, सवाल उठाने का और हक के साथ खड़ा होने का, क्योंकि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी तायीद बन जाती है और इसकी माफ़ी फिर हमें नहीं मिलती। ये नस्लें भुगतती हैं, हम अपनी नस्लों के लिए खड्डे खोद रहे हैं। इस्लाम से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस्लाम का नाम लिया जाए तो आपको अकाउंटेबल बना दिया जाता है, वो आपका गलती नहीं आपका गुनाह बना दिया जाता है। जबकि जो गुनाह कर रहे हैं उनको क्लीन चिट दे के साइड पे खड़ा कर दिया जाता है कि वो बेचारे तो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने, उस पर कायम रहने और हिकमत के साथ उसे बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।